अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 613वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फ़िल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस, जिसे बॉलीवुड की सुपरस्टार भी कहा जाता था, जिसके पास आराम की, आसाइश की, दुनिया के नेमतों की कोई कमी नहीं, जो मर्दों से ज़्यादा फ़ीस लिया करती थी, जिसका मकान एक आइडियल मकान, दुनिया की टॉप मॉडल की ऐसी कोई कार नहीं होगी जो उसके गैरेज के अंदर खड़ी हुई ना हो, दुनिया की ऐसी कोई ज्वेलरी ना हो जो उसके अपने पास में ना हो, कोई ऐसा ड्रेस, उसके अपने पर्सनल फैशन डिज़ाइनर्स थे जो उसके लिए ड्रेस को चूज़ किया करते थे, सेलेक्ट किया करते थे कि किस पार्टी में जाना है तो कौन सा ड्रेस पहन कर जाना है, कौन सी ज्वेलरी इस्तेमाल करनी है, कैसा मेकअप करना है, हेयर स्टाइल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फाइनेंशियली उसको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हज़ारों करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टीज़, कई कंपनीज़, कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट, इस तरीक़े से उसने अपने पूरे एम्पायर को फैलाया हुआ था, जिसके पास ना सहूलतों की कोई कमी, ना आसाइश की कोई कमी, ना आराम की कोई कमी, ना आयश की कोई कमी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, सबसे बड़ी जो कमी थी वो ज़िंदगी में सुकून, ज़िंदगी में चैन और ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान की कमी। बज़ाहिर तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है इनके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ तो इनके पास में है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, इंटरनली जो तूफ़ान, अंदर ही अंदर जो घुटन, जो जलन, जो परेशानियाँ, जो मेंटली स्ट्रेस, जिस तरीक़े का डिप्रेशन था, वो बेचारी उसके अंदर घिरी हुई थी। उसके पूरे अपने रूह के अंदर बेचैनी का आलम था। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो जो बेचैनी, वो जो बेइत्मीनानी, वो जो बेसुकूनी थी, उस बेइत्मीनानी ने, उस बेचैनी ने, उस बेसुकूनी ने उसको नींद की गोलियां खाने पे मजबूर कर दिया, उसको तरह तरह की दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया, और उसी मेंटली स्ट्रेस का शिकार होकर चंद दिनों पहले उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बाहर आई, तो पता ये चला कि जिस एक्ट्रेस, जिस हीरोइन, जिस अदाकारा की ज़ाहिरी ज़िंदगी ऊपर से जो दुनिया को नज़र आती थी, जिसके पास ऐश, आराम, इत्मीनान की हर चीज़ मौजूद है, जिसके पास दुनिया के टॉप मॉडल्स कारों का एक अंबार लगा हुआ है, जिसके पास दौलत की फरावानी है, जिसके पास कदम कदम पे खादिम और ग़ुलाम खड़े हुए हैं, जिसके पास ज्वेलरी, जिसके पास लिबास, जिसके पास में आयश, जिसके पास दुनिया के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके अंदरून जो बेचैनी, जो बेकरारी, जो बेइत्मीनानी, जो आग लगी हुई थी, उसने उसको नींद की गोलियों का ओवरडोज लेने पर मजबूर कर दिया, नशे का आदी बना दिया, और उसके बाद वो ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से वो बेचारी पानी के टब के अंदर गिर गई और उसी के अंदर उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम बुजुर्गों, मुझे उस मरने वाली की बुराई नहीं बयान करना है, इसलिए कि मरने वाली चाहे मोमिना थी या गैर मोमिना थी, उसका मुआमला अल्लाह तबारक व तआला के साथ और हमारी शरीयत भी
हमको किसी इंसान से नफ़रत करने, उसकी बुराई करने की इजाज़त नहीं देती, ख़ास तौर पे मरने वाले की। लेकिन हमारे लिए उसके अंदर जो दर्स छुपा हुआ है, जो सबक छुपा हुआ है, असल में वो हम लोगों ने हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो हम तमाम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे के अंदर जो हम लोग टीवी सीरियलों में, हम लोग फिल्मों में, हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर इन एक्टरेस को देखते हैं, तो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज आप देखो ना, हर घर के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि आज मुसलमान मुआशरे की भी जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो ये समझती है कि जैसे टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेस है, ऐसी ही हमारी अपनी भी ज़िंदगियां होनी चाहिए। जैसा फैशन का सामान उनके पास में है, वैसा फैशन का सामान हमारे अपने घरों में भी होना चाहिए। जैसा उनके शोहर उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ इकराम, उनके साथ अखलाक, उनके साथ नरमी का मुआमला करते हैं, और जिस तरीक़े की लैंग्वेज वो टीवी सीरियलों के अंदर यूज़ करते हैं, हमारे घरों में भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए। हमारे घरों में भी वैसा ही माहौल क्रिएट होना चाहिए। हमारे घर में भी फैशन का वैसा ही सामान आना चाहिए, और हमारे हस्बैंड ने भी वैसे ही दोनों घुटने टेक कर, हाथ जोड़ कर हमारे सामने मिन्नत और समाजत करना चाहिए, और हमारी चापलूसी और हमारी खुशामद करना चाहिए। ये आज हमारे मुसलमान समाज का मुआमला हो चुका है। इसीलिए मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पर। अभी मैं मुंबई का सफ़र कर रहा था, इत्तेफाक से मेरा रिज़र्वेशन नहीं था। अब जब मैं जनरल डब्बे के अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होने की गुंजाइश नहीं। बड़े मुश्किल से मैं अंदर दाखिल हुआ, देखा तो अंदर दरमियान में भी लोग खड़े हुए हैं। किसी तरीक़े से मैंने अपना बैग एक जगह पे रखा और मैं भी खड़ा हो गया। अब इतनी भीड़ के दरमियान में, इतने रश में, एक मुसलमान कपल, उनके साथ में एक बच्चा भी था। अब वो जो मस्तूरात थी बुरक़े के अंदर, और उनके साथ में जो जनाब थे वो भी खड़े हुए, बच्चा उनके साथ। अब वो लड़की ने थोड़ी देर के बाद अपने शोहर को आवाज़ दी, कहा कि बेबी बेबी इधर आओ, देखो वो ब्रेकफास्ट वाला जो जा रहा है ना, उसके पास से कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। अब वो गए हज़रत, उन्होंने कुछ खाने के लिए लेकर आए। वो अपने बीवी को आवाज़ दे रहे हैं, बेबी बेबी ये आप लो, बेबी ये इसको बेबी बोल रही है, वो उसको बेबी बोल रहा है। यहाँ पे ट्रेन के अंदर खड़े रहने को जगह नहीं है। जवारी बाजरी के वांदे, ऊपर से नखरे, ये इसको बेबी वो उसको बेबी। अरे मुसलमान की औलाद है रे तुम, जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है घरों के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम ने तुमको तहज़ीब सिखाया, इस्लाम ने तुमको तमद्दुन सिखाया। ये मसला है असल में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम जो समझते हैं हमारी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें आना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों को खाली उजाले नज़र आते हैं, सीरियलों का उजाला, फिल्मों का उजाला, लेकिन उसके पीछे के अंधेरे नहीं नज़र आते कि जिनकी ज़िंदगियां देखकर हम अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी आग लगी हुई है और उनके पसे पुश्त कैसे कैसे अंधेरे हैं। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये सबसे बड़ा हमारे समाज का मसला है। हम लोग उन्हीं एक्टरेस को जिनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान है, उनको पता है कि वो कैसे जी रही है और किस किस तरीक़े से उनको कदम कदम पर हालात का सामना करना पड़ता है। अरे ये सब दिखावा है, ये दिखावा, ये जो हमको टीवी सीरियलों में नज़र आता है, ये जो फिल्मों में नज़र आता है, ये नुमाइश, ये सिर्फ दिखावा है। अंदर की हालत वो है जो मैंने आपको बयान किया। और हमारे यहाँ पर उसी दिखावे की वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम के जो शायर थे, हमने उसका जनाजा निकाल दिया है। वही सीरियलों में देखकर, वही हीरोइंस को देखकर आज कपड़ों के फैशन, अक्सरियत मुसलमान औरतों की ऐसी है जो सीरियलों के नाम पर कपड़े पहनती है। कौन सी साड़ी है? ये फलाने सीरियल के नाम की साड़ी है। हालांकि मुसलमान औरत का लिबास साड़ी है ही नहीं, ये साड़ी
गैरों का लिबास है, गैरों का। ये साड़ी वो लिबास है जिसके अंदर आपका पूरा पेट नज़र आता है, पूरी पीठ नज़र आती है, जो सराहतन इस्लामी शाइर के ख़िलाफ़ है। पूरा सर खुला होता है, पूरा गला खुला हुआ होता है, पूरे हाथ खुले हुए होते हैं। अरे ये गैरों का लिबास है, गैरों का। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे ये साड़ी का फैशन बना हुआ है। कौन सी साड़ी? सीरियल के नाम पर, हीरोइंस के नाम पर, फिल्मों के नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ड्रेस के फैशन आ चुके हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ये आग लगी हुई है, आग हमारे समाज के अंदर। बुर्का और पूरे चेहरे का छुपाना ये तो ख़त्म हो चुका है। उससे भी नीचे की सतह पर जो जानवरों वाली सतह है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं ऐसे फंक्शंस प्रोग्राम में जाता हूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे रोना आता है मुसलमान लड़कियों की वो बेपर्दगी देखकर कि आज के ज़माने में एक नया फैशन चला है बग़ैर आस्तीन के कुर्ते पहनने का, बग़ैर आस्तीन का लिबास। उसमें आस्तीन ही नहीं है, उसके अंदर पूरा जिस्म नज़र आ रहा है, पतले लिबास। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक ज़माना ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। आज वही ज़माना हमारे ज़माने में आ चुका है। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़माने की मुसलमान औरत वो बीबी फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे को इख्तियार करना नहीं चाहती। हमारे ज़माने की औरत सहाबियात के जैसा पर्दा इख्तियार करना नहीं चाहती। हमारे ज़माने की औरत वो पर्दे को पसे पुश्त डालकर अपनी ज़िंदगी यहूद और नसारा वाला जो जानवरों का तरीक़ा है उस रास्ते पे गुजारना चाहती है। इसीलिए बर्बादी आई हुई है। आप देखो ना, जिन हीरोइंस को देखकर, जिन एक्ट्रेस को देखकर, जिन सीरियलों में काम करने वालियों को देखकर ये फैशन को और बेपर्दगी को इख्तियार कर रही है, इनका हशर और इनका हाल भी उन्हीं की तरह से होने वाला है जैसा जिसको ये मानकर चलती है उनका हाल हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि भाई तुम भिखारी नहीं हो। तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। वो पूरा रास्ता, वो पूरा तरीक़ा सिखा दिया कि एक मुसलमान औरत कैसी होती है। और ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में वैसी मुसलमान औरतें नहीं हैं, आज के ज़माने में भी है। माशा अल्लाह, पूरे पर्दे का एहतमाम करने वाली, पूरे पर्दे की पाबंद जो जानती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हुदूद जो बनाई हुई है उसके अंदर रह के ज़िंदगी गुजारने वाली। और जो बेपर्दगी करने वालियाँ हैं उनको लगता है कि नहीं, जिनको हम टीवी सीरियल्स में देख रही है, जिनके फ़ैशन को हम इख्तियार करना चाहती हैं, हम तो उनके रास्ते पे चलेंगी। चलो उनके रास्ते पर। जैसे उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है। जैसे उनकी मौतें हुई, उनके रास्ते पे चलने वालियों की भी मौत उसी तरह से डिप्रेशन के अंदर और स्ट्रेस के अंदर होने वाली है। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून, चैन, इत्मीनान और ज़िंदगी के अंदर खुशहाली का फ़ॉर्मूला बयान कर दिया। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों का इत्मीनान, दिलों का चैन, दिलों का सुकून वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने में है, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में है, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने में है। तो अल्लाह को याद कौन करेगा? अल्लाह को तो वही याद करेगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, जो अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा और जिस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरीक़े को इख्तियार करेगा। तब जाके ज़िंदगियों में सुकून आएगा, ज़िंदगियों में इत्मीनान आएगा। नहीं तो मोहतरम बुज़ुर्गों, आगे चलकर सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय मेंटली प्रॉब्लम के, सिवाय अपने आप को हलाक और बर्बाद करने के और सिवाय इस तरीक़े की मौत के हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। यही होगा, आगे चलकर नींद के गोलियों की आदत पड़ जाएगी,
आगे चलकर ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाएगा, आगे चलकर ज़िंदगी का इत्मीनान जब निकल जाएगा ना, तो दीवार को टक्कर मार मार के सर फोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी भी मौका है, छोड़ो इनको। ये जो काम करने वालियाँ है, ये एक्टरेस, ये हीरोइंस, इनकी हकीकत ये है, इनके पीछे के अंधेरों को देखो, अंधेरों को, और अपने लिए उस रास्ते को इख्तियार करो जो बीबी फ़ातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता है, जो बीबी मरियम का रास्ता है, सहाबियात का रास्ता है, और वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व ताला ने एक मोमिना के लिए और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुस्लिमा को दिखाया और बतलाया है कि इस रास्ते पर चलो तो तुम दुनिया की ज़िंदगी भी सुकून व इत्मीनान से गुजारोगी और आखिरत की कामयाबी भी तुम्हारे लिए है। जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारा मोस्ट वेलकम करेंगे और वहाँ पर तुमको बुलाया जाएगा। इसलिए मेरी मोहतरम माँ बहनों, आखिर में यही कहूँगा, ये तबाही है, बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को इस रास्ते से हटाओ। ये टीवी सीरियल, ये फिल्मों की हीरोइंस, ये एक्ट्रेस, इनके पीछे के जो अंधेरे हैं ना, अंधेरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उम्मत की तमाम बहन बेटियों को बीबी फ़ातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रास्ते पर, सहाबियात के रास्ते पर और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला और उस पर चलने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।